ओम शांति। आज 7/7/2022 की साकार मुरली के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। आज का प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए। उत्तर दे रहे हैं प्यारे बाबा, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद न आए, यह बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े, इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल हो जाती है, क्यों। उत्तर दे रहे हैं बाबा, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती है, कभी खुशी कम हो जाती है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। आज सेवा के लिए बाबा ने जो मुख्य पॉइंट्स बताए हैं, बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्व का सद्गति दाता है, सर्व का लिबरेटर है। दुख से लिबरेट करते हैं। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा दुख से तो मैं लिबरेट करता हूँ, सुख से कौन लिबरेट करता है। तुम्हें दुख में कौन लाया। सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम यानी शिव परमात्मा की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए दुख से लिबरेट हो जाते हो। इसी को ही जीवन मुक्ति या सद्गति कहते हैं। उसके बाद बाबा ने कहा, यह एक बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगदम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बौद्धी आदि अपना अपना पार्ट बजाते हैं, वही पार्ट फिर सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। आगे बाबा ने मुरली में बताया, बाबा कहते हैं कि भले रहो घर में परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। निश्चय नहीं होगा तभी अवस्था डावाडोल होगी। फिर बाबा ने कहा कि बाप बैठ तुम्हें 84 जन्मों का राज समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं। चाहे तुम कहीं भी मुरली सुनो, पढ़ाने वाला तो एक ही ज्ञान का सागर है, उनको ही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। प्यारे बाबा माताओं को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से सीढ़ी पर संभल कर चलना है। एक दो को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी उद्धार करना है। तुम माताओं द्वारा, तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगदम्बा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है, इतना ब्रह्मा का नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य तुम्हारा बर्थ राइट है, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम माताएं वो गाय हो जिन्हें बाबा ने ज्ञान घास खिलाई है। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते हैं, अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। पहली बात है, मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। यह है बहुत सहज उपाय। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमारे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। आज का होमवर्क है, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। आज का वरदान है, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है तो उसके ऊपर बाप का परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं, वह स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो।
सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। ओम शांति। आज मेरे प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को समझाया, मेरे मीठे बच्चे, मनमत और परमत पर चलकर दुखों के कांटों से भरे इस जीवन में श्रीमत पर चल प्रेम और सुख के फूल खिला दो। यह ईश्वरीय मत ही सच्चे सुखों का आधार है मेरे मीठे बच्चे, इसलिए इस श्रीमत को दिल से अपना लो। यह श्रीमत ही तुम मुरझाए फूलों को खिलाएगी, यही तुम्हारे ब्राह्मण जीवन की खुराक है। जी बाबा, धन्य हो गए आपके श्रीमत को पाकर। आपके श्रीमत सिर माथे है मेरे बाबा। आपके श्रीमत ने इस जीवन को कितना मीठा और प्यारा बना दिया। ज्ञान का अनोखा कलश रख मेरी राहों को रोशन कर दिया। आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया मेरे बाबा। ज्ञान रत्नों की दौलत ने मेरा दामन गुणों से सजा दिया मेरे प्यारे दुलारे बाबा। आपका पवित्र प्यार पाकर मैं आत्मा दुखों की तपिश से निकल शीतल छत्र छाया में आ गई। आपकी शांति और पवित्रता के खजानों से माला माल हो गई। इस पवित्र प्यार ने मुझ में सत्यता, हिम्मत और विश्वास भर दिया, मुझे निश्चय बुद्धि बना दिया मेरे भोलेनाथ शिव बाबा। सचमुच आपसे निराला कोई नहीं, कोई नहीं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।